क्या कभी आपने सोचा है कि दानवीर कर्ण को स्वर्ग में भोजन क्यों नहीं मिला? क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष की कहानी महाभारत के इस महान योद्धा से जुड़ी है? आज हम जानेंगे उस महान योद्धा की कहानी जिसने जीवन में सब कुछ दिया, पर एक छोटी सी भूल के कारण उसे स्वर्ग में भूखा रहना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिमन्यु एक जिज्ञासु लड़का अपनी माँ के पास आया और पूछा, मम्मी, मैं पितृपक्ष के बारे में एक कहानी की किताब बनाना चाहता हूँ जिसमें इसके पीछे की कहानी बताई गई। माँ अनुजा ने प्यार से अभिमन्यु के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ये एक शानदार विचार है मेरे बेटे। पितृपक्ष की कहानी बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हें इसके महत्व को समझने में मदद करेगी। बहुत बहुत समय पहले की बात है, एक महान योद्धा थे जिनका नाम कर्ण था। वे बहुत उदार और दयालु थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। जब कर्ण का जीवन समाप्त हुआ तो वे स्वर्गलोक पहुंचे। वहां उनका बहुत सम्मान किया गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म किए थे। स्वर्ग में स्वादिष्ट भोजन के बजाय कर्ण को केवल सोना और चांदी परोसी गई। कर्ण हैरान रह गए। उन्होंने भगवान इंद्र से पूछा, हे देवराज, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान इंद्र मुस्कुराए और बोले, कर्ण, तुमने अपने जीवन में कभी किसी को भोजन दान नहीं किया। तुमने हमेशा सोना, चांदी और धन ही दान किया। कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने अपने पूर्वजों को भी कभी भोजन नहीं दिया। वे बहुत दुखी हो गए। भगवान इंद्र ने कर्ण की व्यथा देखी और उन्हें एक विशेष अवसर प्रदान किया। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौट सकते हैं। पृथ्वी पर लौटने पर कर्ण को अपने पूर्वजों की याद आई। उन्होंने उनके लिए भोजन तैयार किया और श्रद्धापूर्वक अर्पित किया। इन 16 दिनों के दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों को संतुष्ट किया और उन्हें भोजन दान करने के महत्व को समझा। जब कर्ण स्वर्ग लौटे तो उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। वे समझ गए कि पूर्वजों को भोजन और पानी अर्पित करना कितना महत्वपूर्ण है। माँ अनुजा ने अपनी कहानी समाप्त की और अभिमन्यु की ओर देखा। तो मेरे बेटे, उन्होंने कहा, तब से हर साल पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें भोजन और पानी अर्पित करते हैं। इससे उन्हें शांति और आशीर्वाद मिलता है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। अब वो पितृपक्ष के महत्व को समझ गया था। कर्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमारा हर कर्म मायने रखता है। जिस तरह कर्ण को अपने जीवन में किए गए दान का फल मिला, उसी तरह हमारे पूर्वजों के लिए किया गया हर छोटा काम उन्हें शांति और हमें आशीर्वाद देता है। अगर आप पितृपक्ष के महत्व को और गहराई से समझ पाए हैं, तो कमेंट्स में जय पितृदेव लिखकर हमें जरूर बताएं।